उद्योग, व्यापार, व्यवसाय का क्षेत्र हो या जिंदगी के निजी पहलू, डाक का इंतजार हर शख्स को रहता है। समय के साथ डाक या संदेश भेजने के तरीके बदल गए। कबूतरों से शुरू हुआ डाक का सफर ईमेल तक पहुंच चुका है। जब डाक को आधुनिक सुविधाएं नहीं थी, तब कबूतर ही संदेश वाहक का काम करते थे। कबूतर के माध्यम से चिट्ठी पहुंचाने के लिए उसे एक नली में रख कर उसे कबूतर के पैरों में बांध दिया जाता था और फिर उसे आवश्यक निर्देश दिए जाते थे। रास्ता कितना ही लंबा क्यों न हो, वे कभी भटकते नहीं थे। वाटरलू का प्रसिद्ध युद्ध जीतने का समाचार सर्वप्रथम कबूतर द्वारा ही दिया था। प्रथम विश्व युद्ध में इन कबूतरों के कार्य से उन्हें फौजी मेडल प्रदान कर सम्मानित किया जाता था। भारतीय डाक प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू की गई थी। उसने घुड़सवारों का जाल फैलाकर रखा था। उस समय पैदल घुड़सवार डाकिये चिट्ठी इधर उधर लेकर जाया करते थे। भारतीय डाक सेवा का इतिहास काफी पुराना है। भारत में पहली पोस्ट ऑफिस 31 मार्च सन 1774 में मुंबई में खोला गया। डाक सेवाओं के उपयोग में विस्तार आया और आम जनता के लिए भी उसे खोल दिया गया। सन 1972 में पिन कोड की शुरुआत हुई, जिससे डाक छांटने में काफी मदद मिली। डाकघर के बाहर लेटर बॉक्स लगाने की शुरुआत हुई और पोस्टमैन नियुक्त किए गए, जो डाक को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने लगे। डाकिया परिश्रमशील व्यक्ति है। डाकिये का कार्य बड़ा थका देने वाला होता है। डाकिया लेटर बॉक्स से पत्रों को निकालता है, उसे छांटकर अलग करता है, फिर उसे उसके लिखे पते के अनुसार एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले, एक गली से दूसरी गली तथा एक घर से दूसरी गली तक वह पत्रों को पहुंचाना होता है। लोग उसकी प्रतीक्षा व्याकुल होकर करते हैं। गर्मी, बरसात या सर्दी हो, उसे अपना कर्तव्य पूरा करना होता है। अब से कुछ दशक पहले तक संदेश भेजने के लिए कागज और कलम की जरूरत पड़ती थी, लेकिन आज ये संदेश कागज पर लिखकर नहीं, अपितु मोबाइल फोन से SMS से भेजा जाने लगा। खत लिखने और पहुंचाने तथा उसका उत्तर पाने के लिए अब न तो लेटर बॉक्स तक जाने की मेहनत करने की जरूरत है, न पोस्टमैन के इंतजार करने की। इन सब से निजात दिलाई है इंटरनेट ने। कंप्यूटर पर इंटरनेट के जरिए आप देश विदेश ईमेल के जरिए अपना पत्र पलक झपक कर पहुंचाया जा सकता है। कागज रहित यह प्रक्रिया पूरे विश्व में लोकप्रिय हो रही है। इसमें अलग से डाक खर्च नहीं लगता। ईमेल ने लोगों का काम आसान कर दिया। पत्र लेखन। पत्र लिखते समय पत्र में सहज, सरल तथा सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जिससे पत्र को प्राप्त करने वाला पत्र में व्यक्त भावों को अच्छी प्रकार से समझ सके। पत्र लेखन के माध्यम से हम अपने भावों और विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। जिन बातों को लोग कहने में हिचकिचाते हैं, उन बातों को पत्रों के माध्यम से आसानी से समझाया जा सकता है। प्रश्न यह उठता है, फिर भी पत्र लेखन सीखना क्यों आवश्यक है? पत्र लिखना महत्वपूर्ण नहीं, अत्यंत आवश्यक भी है। फोन पर बातचीत
स्थायी रूप के नहीं होते हैं। इसके विपरीत लिखित दस्तावेज स्थायी रूप के होते हैं। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र लेखन और अनौपचारिक पत्र लेखन। औपचारिक पत्र उन्हें लिखा जाता है जिनसे हमारा निजी संबंध नहीं होता है, जैसे व्यवसाय से संबंधित प्रिंसिपल को पत्र लिखना है, प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, सरकारी विभाग को लिखे पत्र। औपचारिक पत्रों की भाषा सहज और शिष्टपूर्ण होती है। इन पत्रों में केवल काम या अपनी समस्या के बारे में बात कही जाती है। औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान में रखने वाली बातें। पहला है प्राप्तकर्ता का पता, जिसे हमें पत्र भेजना है उसका पता। औपचारिक पत्र लेखन करते समय सबसे पहले बाईं ओर प्रति शब्द लिखना चाहिए। उसके नीचे पत्र प्राप्तकर्ता का नाम और पता पिन संख्या के साथ लिखना चाहिए। दिनांक अब प्रेषक के नीचे न लिख करके प्राप्तकर्ता या संबोधन के ऊपर की पंक्ति पर बाईं ओर लिखना चाहिए। दूसरा है विषय तथा संदर्भ। पता लिखने के बाद नीचे की पंक्ति पर विषय तथा संदर्भ लिखकर पत्र लिखने का हेतु दो पंक्तियों में स्पष्ट करना चाहिए। उसके बाद तीसरा है संबोधन। औपचारिक पत्रों में संबोधन पद के अनुसार करना चाहिए, जैसे महोदय, महोदया, माननीय महोदय, मान्यवर महोदया, आदरणीय महोदय आदि। चौथा है पत्र का कलेवर। कलेवर का अर्थ है विषय, आप मैटर क्या लिख रहे हो। संबोधन की नीचे की पंक्ति पर पत्र का मुख्य विषय आरंभ होता है। औपचारिक पत्र लिखने की विधि यह होती है कि ऐसे पत्र बहुत लंबे नहीं लिखे जाते, यानी मुख्य विषय संक्षेप में प्रस्तुत करना चाहिए। भाषा में भी औपचारिक बरतनी चाहिए। उसके बाद है पांचवा पत्र का समापन। विषय कलेवर के पश्चात नीचे की पंक्ति पर बाईं ओर पत्र भेजने वाले का स्वनिर्देश लिखना चाहिए, जैसे भवदीय, भवदीया, आपका विश्वासी, विनीत आदि लिखकर नीचे की पंक्ति पर पत्र भेजने वाले का नाम लिखकर साथ ही नीचे की पंक्ति पर ईमेल आईडी लिखना अनिवार्य है। दूसरा प्रकार है अनौपचारिक पत्र। पहला दिया है संबोधन तथा अभिवादन। अनौपचारिक पत्र में पत्र के बाईं ओर तिथि लिखनी चाहिए। उसके नीचे प्राप्तकर्ता का नाम लिखकर नीचे की पंक्ति पर रिश्तों तथा छोटे बड़ों के अनुसार संबोधन और अभिवादन करना चाहिए। इस पत्र में विषय तथा संदर्भ नहीं लिखे जाते हैं। दूसरा है पत्र का आरंभ तथा विषय कलेवर। अनौपचारिक पत्र में आरंभ में जिसको पत्र लिखा जाता है उसका एक दो पंक्ति में कुशल क्षेम पूछना चाहिए। उसके पश्चात दो तीन परिच्छेदों में बांटकर मुख्य विषय को लिखना चाहिए। विषय सरल भाषा में होनी चाहिए। पत्र का समापन। विषय के बाद पत्र के बाईं ओर पत्र भेजने वाले पारिवारिक संबंध दर्शाने वाले होने चाहिए, जैसे आपका, आपकी, तुम्हारा आदि। इसके बाद नीचे की पंक्ति पर प्रेषक का हस्ताक्षर, नाम और पूरा पता लिखकर लिखना चाहिए तथा नीचे की पंक्ति पर प्रेषक का ईमेल आईडी लिखना चाहिए। अनुक्रमणिका में देखेंगे। अब हमारा चौथा निबंध है औपचारिक पत्र लेखन। क्रमांक 4 लिखना है, दिनांक लिखना है और विषय लिखना है। पत्र का विषय दिया है
कोई साप्ताहिक पत्रिका अनियमित रूप से प्राप्त होने के विरोध में शिकायत करते हुए संपादक को पत्र लिखना है। और यह जो मैटर लिखना है जो आपको लेफ्ट पेज पे लिखना है। अब उसके बाद बच्चों राइट पेज पर जाएंगे। राइट पेज पर पहले हमारा दिनांक लिखना है और निबंध क्रमांक हमारा 4 है। ये मार्जिन लाइन के अंदर लिखना है, दिनांक और निबंध क्रमांक। अब हम पत्र की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम दिनांक लिखेंगे और ये दिनांक हम लाल मार्जिन लाइन को टच करके ही लिखेंगे। उसके बाद बच्चों एक लाइन छोड़ा हुआ है, हम लिखेंगे सेवा में माननीय संपादक चित्रलेखा साप्ताहिक। साप्ताहिक का अर्थ होता है सप्ताह में एक बार प्रकाशित होने वाला। दादर पश्चिम मुंबई, उसका पिन कोड दिया है। उसके बाद उसका ईमेल दिया है chitralekha@gmail.com। यह पता जो है जिसे हम पत्र भेज रहे हैं उसका पता हमें यहाँ पर लिखना है। उसके बाद पता लिखने के बाद एक लाइन वापस से छोड़ना है। उसके बाद लिखेंगे विषय। विषय हमारा दिया है साप्ताहिक चित्रलेखा अनियमित रूप से प्राप्त होने के बारे में शिकायत पत्र। यह शिकायत पत्र लिखा गया है। अब उसके बाद एक लाइन पुनः छोड़ेंगे, लिखेंगे माननीय महोदय। परिच्छेद शुरू करने से पहले पुनः एक लाइन आपको छोड़ना है। माननीय महोदय के बाद एक लाइन छोड़ना है और एक लाइन छोड़ने के बाद नया पैराग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है और उसे भी मार्जिन लाइन को टच करके ही लिखना है। मैं गत 15 वर्षों से आपका ग्राहक हूँ। गत 5-6 हफ्तों से मेरे पते पर चित्रलेखा अनियमित रूप से डाला गया है। मई महीने में आखिरी हफ्ते में चित्रलेखा डाला ही नहीं गया। इसके बाद दूसरा पैराग्राफ शुरू करना है। उसके लिए वापस से आपको एक लाइन छोड़ना होगा और नया पैराग्राफ शुरू करना है यहाँ पर मार्जिन लाइन को टच करते हुए। मेरा वार्षिक भुगतान ठीक से भरा हुआ है। भुगतान का मतलब पेमेंट। मैंने वर्ष का जो पेमेंट होता है चित्रलेखा का वह मैंने ठीक से भर दिया है। इसीलिए आपसे सविनय निवेदन है कि यह पत्र मिलते ही शीघ्र ध्यान दें तथा चित्रलेखा ठीक वक्त पर भिजवाने की व्यवस्था करें। यहाँ पर मेरा पैराग्राफ पूरा हो गया है। अब पुनः एक लाइन छोड़ना है और अंत में लिखना है कष्ट के लिए क्षमा प्रार्थी। आपको जो भी कष्ट होगा उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कष्ट के लिए क्षमा प्रार्थी के बाद लाइन छोड़ना है और लिखना है भवदीय, यानी जो पत्र भेज रहा है उसका नाम लिखना है। भवदीय के बाद अल्प विराम देंगे, नाम लिखेंगे सूर्यकांत। भेजने वाला कौन है? सूर्यकांत। पूर्ण विराम यहाँ पर देना है। उसके बाद पुनः एक लाइन छोड़ना है और लिखना है सूर्यकांत पाठक अल्प विराम 607 सहारा मालाड पूर्व मुंबई, पिन कोड लिखना है। उसके बाद लिखने एस पाठक @gmail.com। आपको यह पत्र लेखन सुंदर अक्षरों में बिना गलती किए लिखना है।